हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी सॉल्यूशन पर। ट्रिकी सॉल्यूशन में आज हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। और एक बात आपको, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपको कराते हैं पार्ट वाइज और एग्ज़ाम ओरिएंटेड। अगर आप हमारी वीडियोस को पार्ट वाइज नहीं देखते हैं तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके पार्ट वाइज देखिए, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या बैंक पीओ क्लर्क हो, या रेलवे एनटीपीसी कोई भी एग्ज़ाम हो। सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही डालते हैं, और वो पार्ट वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज डालते हैं, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, जीके जीएस का हो। और जी हाँ, जनरल अवेयरनेस के प्रैक्टिस सेट का वीडियोस भी डालते हैं, और करेंट अफेयर भी डेली कराते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम लोग फ्यूचर टेंस में देखेंगे। फ्यूचर टेंस, ठीक। प्रेजेंट पास्ट ख़त्म कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखें जाके उसे ज़रूर देखें। देखते हैं फ्यूचर टेंस में कहते किसको हैं। देखिए, जनरली फ्यूचर टेंस क्या कहते हैं? एन एक्शन विच इज़ डन एट फ्यूचर, ठीक। जब फ्यूचर में कोई काम होगा तो उसे फ्यूचर टेंस कहेंगे, फ्यूचर टाइम में। तो अब इसका भी उसी तरह भेद है जिस तरह प्रेजेंट पास्ट का बताए थे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपको पता है तो इन चारों का हिंदी ज़रूर बताएं, नहीं तो हम बताएंगे लास्ट में। कमेंट करके ज़रूर बताएं इन चारों का हिंदी। चलिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते किसको हैं? तो वही जिस तरह प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट का डिफाइन बताते वही होता है, बस टाइम की जगह फ्यूचर टाइम बोल देना है। तो चलिए, जिस हिंदी वाक्य हम लोग अब देखते हैं बनाने का नियम। आखिर हिंदी में हम लोग कैसे बनाएंगे? जब अगर हिंदी दिया रहेगा, राम आम खाएगा, सीता गाना गाएगी, ये इस तरह का कुछ रहेगा, तो कैसे समझेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है? यानी पहला हम लोग पढ़ेंगे अभी, और कैसे हम लोग उनको जो है फिर बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से शुरू करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे? कोई भी हिंदी वाक्य से। तो क्या देखेंगे कि किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के, ठीक, वर्ब के अंत में क्या देखेंगे? गा, गे, गी इत्यादि लगा रहेगा, तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। जैसे राम आम खाएगा, ठीक। गागेगी आ गया, यानी फ्यूचर टेंस हो गया, और फ्यूचर में भी कौन आ गया? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ गया, सिंपल। तो अब भाई फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, तो इसे बनाएंगे कैसे? तो बस कुछ नहीं, इनको बनाने के लिए देखिए सिंपल सा लॉजिक है। क्या कि बनाने का नियम, अगर हिंदी वाक्य में गागेगी मिल गया लास्ट में क्रिया के अंत में, तो उसको कैसे बनाएंगे? तो उसको बनाने के लिए पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अब किनको कहते हैं? तो जो काम करेगा, जैसे राम करने वाला हुआ तो करता राम हुआ, तो सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या? सेल या विल। तो सेल किन के साथ, विल किन के साथ? अभी जनरली जान लीजिए, सेल विल, और उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे सेल विल किसके साथ। तो देख लीजिए, सेल जो है आई और वी के साथ सिर्फ, और विल जो है वो बाकी सभी के साथ, ही, सी, इट, नेम, कुछ भी हो, यू, दे, बस। और भी, यानी कि इसको छोड़ा के बाकी जितना भी सब्जेक्ट इस तरह का आ जाएगा उसके साथ विल लगेगा, बाकी दो के साथ ही सेल। ये रिवर्स भी हो जाता है, चेंज भी हो जाता है, वो कंडीशन अलग है, हम वो कंडीशन भी बताएंगे कभी नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ाएंगे मॉडल एक्जुलरली भर। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस सेल विल। अब हम लोग समझ गए सेल किसके साथ? आई बी के साथ। जहाँ आई बी आएगा तो वहीं सिर्फ सेल लगाएंगे, बाकी सभी के साथ विल लगाएंगे। तो चलिए, सब्जेक्ट हो गया, सेल हो गया, स्ट्रक्चर में विल हो गया, वर्ब का पहला रूप हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, राहुल पटना जाएगा, तो राहुल सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि करने वाला सब्जेक्ट होता है, ये भी हम बताएं, आप प्रीवियस क्लास में जाके देख लें। तो राहुल हो गया। फिर विल, या हम लिंक दे देंगे अभी जस्ट टोटल टेंस का, इसमें आप देख लीजिएगा, राहुल विल, ठीक। और उसके बाद क्या? तो विल तो हो ही गया, जान गए कि नेम है, विल लगेगा भाई, क्योंकि आई भी तो है नहीं यहाँ सब्जेक्ट में, तो वो विल ही लगेगा, तो विल लगा दिए स्ट्रक्चर में। अब देखिए, स्ट्रक्चर में वर्ब का पहला रूप है, तो वर्ब का पहला रूप लगा दिए। पहला रूप क्या? गो। उसके बाद फिर टू, पटना। अब आपसे कमेंट में ज़रूर पूछेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ टू क्यों लगे। सभी लोग तो टू लगा देते हैं, लेकिन टू क्यों लगा उसको एक्सप्लेन में बताइएगा। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। रीता
गीत गाएगी। ठीक, रीता गीत गाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका? सिंपल है, रीता, फिर विल, फिर गाना का सिंग हो जाता है, गीत का सॉन्ग, तो ए सॉन्ग। एक क्यों लगाएं? क्योंकि एक बार में तो एक ही गीत गाएगा। सब्जेक्ट लगा दे। अब एक और ले लेते हैं, मैं क्या लिख दीजिए, मैं भागलपुर नहीं जाऊंगा। देखिए, मैं भागलपुर नहीं जाऊंगा, सब्जेक्ट आई। अब आई के साथ क्या देख लीजिए, यहाँ आई या बी रहेगा तो सेल। देखिए, आई हमेशा आपको कैपिटल ही लगाना है, चाहे जहाँ भी लगाइए, बस आई। उसके बाद विल नहीं, सेल, आई सेल। उसके बाद फिर गो, जाना का, वर्ब का पहला रूप। उसके बाद क्या? आई सेल गो टू भागलपुर। यहाँ भी भागलपुर के पहले टू क्यों लगाएं? तो इसलिए लगाएं क्योंकि डायरेक्शन बता रहा है ना, भागलपुर जा रहा है। ठीक, उसका क्या है? डेस्टिनेशन, यानी उसका क्या है? जाने की एक इच्छा कि हम भागलपुर जाएंगे, वो एक भागलपुर जाएगा, इसीलिए। ठीक, टू लगाएं। वो यहाँ भी इसी वजह से टू लगा है। चलिए, अब हम लोग निगेटिव था ना वो, सेल नोट। ठीक, देखिए निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या हो गया? अगर निगेटिव वाक्य में मिल जाएगा तो आपको सब्जेक्ट लिख देना है। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? तो सब्जेक्ट के बाद सेल विल, वही जो होता है आपका स्ट्रक्चर। उसके बाद आपको नोट लगा देना है। उसके बाद आपको वर्ब का पहला रूप लगा देना है, तब फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक, निगेटिव देख लिए, समझे ना। अब इंट्रोगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव में कितना बताए थे? 2 बताए थे। इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं? तो एक WH क्वेश्चंस होते हैं, ठीक, एक यस नो क्वेश्चंस होते हैं। यस नो क्वेश्चंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। इसमें वाई वाट आगे आता है। ठीक, आगे आता है, इसमें वाई वाट आगे आता है, यानी कि इसमें जो है बीच में आपका लिखा रहता है क्या क्यों, और इसमें पहले ही आपको क्या मिलेगा। ठीक, तो देखिए यस नो के लिए क्या स्ट्रक्चर हो जाता है? तो स्ट्रक्चर फॉर यस नो। ठीक, तो यस नो के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका कि सेल विल आपका आगे आ जाएगा, सेल विल आगे आ जाएगा। उसके बाद प्लस में आपका क्या लग जाएगा? तो प्लस में सब्जेक्ट, बस जनरली जिस तरह प्रेजेंट पास्ट का फिर था उसी तरह हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो फिर क्या? वर्ब अगर निगेटिव रहा, सब्जेक्ट के बाद नोट, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए एक और इंट्रोगेटिव आ जाएगा, कौन? WH क्वेश्चंस वाला, WH क्वेश्चंस वाला। ठीक, तो उसमें क्या? वाट, वाई, वो पहले लिख देना, यानी WH वर्ड पहले लिख देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ड सेल विल, फिर तब लिखेंगे हम लोग वर्ब का पहला रूप, फिर लिखेंगे तब हम लोग ऑब्जेक्ट। देख लेते हैं सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट भूल गए हैं, चलिए दे देते हैं सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट के बाद पहले सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। ठीक, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, तब ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब में होगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए इनके लिए एग्जांपल, यस नो क्वेश्चंस। यस नो में क्या आ जाएगा आपका? क्या पहले आएगा? क्या तुम घर जाओगे? बस जाओगे तो हाँ, नहीं जाओगे तो नहीं। आंसर ऐसा नहीं ना आएगा हाँ मैं बांका जाऊंगा, ऐसा नहीं ना, सिर्फ यही आंसर आएगा, कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। तो सिंपल विल आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यू है तो विल यू। उसके बाद क्या? तो गो, फिर टू होम। अब फिर ये आ जाएगा, तुम क्यों घर जाओगे? तो इसमें क्या होगा? हाँ भाई हमें कुछ काम है इसलिए जाएंगे, तो यानी यस नो में आंसर्स नहीं दे सकते हैं। और इसका क्या हो गया? क्यों वाला वर्ड अंदर आ गया, तो इसमें हम लोग को देना पड़ जाएगा WH वर्ड, जो कि क्यों है, क्यों का वाई, फिर तब हेल्पिंग वर्ब वाई विल, फिर तब यू, उसके बाद फिर तब गो टू होम। ठीक, इंट्रोगेटिव क्योंकि इंट्रोगेटिव है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर यहाँ दिक्कत हुआ, और हम लिंक दे देते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में। आप टोटल जो है
पार्ट वाइज पूरा टेंस का देख लीजिएगा, क्योंकि टेंस का और 2 क्लास होगी, 2 क्लास में ख़त्म कर देंगे, ठीक। तो और आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लेलिस्ट में जाकर टोटल वीडियो पार्ट वाइज देखा कीजिए, क्योंकि हम पार्ट वाइज कराते हैं और टोटल सब्जेक्ट कराते हैं, चाहे वो SSC का हो, बैंकिंग का हो या रेलवे का हो। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।